नमस्कार, मेरा नाम है के श्रीनिवास राव और मैं फिर आपके सामने आज एक नई आईपीएल की कहानी लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई एक्साइटमेंट कब आएगा, एक्साइटमेंट कब आएगा। एक्साइटमेंट तब आएगा जब आप कहानी समझने लगोगे। तब आप ये समझने लगोगे कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही थी और कब हो रही थी और कैसे हो रही थी। और जब आप इसकी बेसिक समझने लगोगे तब आपको आगे चल के मतलब ये समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने आपको एक ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में अगर मैंने आपको एक कंट्रोवर्सी बता दी तो आप मुझे ये पूछो कि भाई ब्रॉडकास्ट राइट्स में क्या हुआ था, भाई ये बात निकली कहाँ से। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रॉडकास्ट राइट्स आईपीएल के लिए कितना ज़रूरी था 2008 में, 7 में 8, राइट। या मैं किसी फ्रेंचाइज रिलेटेड कंट्रोवर्सी की बात कर लूँ, आप पूछोगे भाई ये फ्रेंचाइज अंदर आया कैसे आईपीएल के, राइट। तो इसीलिए आपको बेसिक कहानियाँ जो हैं ये सब जाननी ज़रूरी है। आपने ब्रेकिंग बैड देखी है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आती है। उसकी खासियत ये है कि वो 6 सीज़न है, 5 या 6 सीज़न की बहुत बड़ी सीरीज़ है, बहुत फेमस सीरीज़ है। उसके आप पहले 3 सीज़न देखोगे तो आपको नींद आने लगेगी, वो इतनी स्लो चलती है। और तीसरे सीज़न के बाद से वैसे रॉकेट बन के ऊपर निकलती कि फिर आपकी नींद हरदम के लिए गायब हो जाती। तो आप रुकिए, आईपीएल की कहानी भी रॉकेट बन के निकलेगी। हाँ, एक चीज़ बिफोर मैं कहानी बताऊँ, आप मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। आप जितना मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे उतना मैं बेहतर इसका जवाब आपको दे पाऊँगा। चलिए, तो कहानी का आज का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने आपसे बात किया था तीसरे इंग्रेडिएंट का। तीसरा इंग्रेडिएंट था इन्वेस्टर्स का आईपीएल में आना और ताकि वो फ्रेंचाइजीज में पैसा डाल सके, राइट। फ्रेंचाइज ओनर्स की तलाश। मुझे अगर इस आईपीएल के आइडिया को सक्सेसफुल बनाना था तो मुझे चाहिए थे क्वालिटी इन्वेस्टर्स। क्वालिटी इन्वेस्टर्स जो आते और 10 साल कमिट करते इन्वेस्ट करने के लिए एक फ्रेंचाइज के आइडिया में, फिर वो उस प्रॉपर्टी को लाइफ लॉन्ग परपेचुइटी के लिए ओन कर सकते थे। हमने तो देखा कैसे लोग आए हैं। मुंबई इंडियंस जो है, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, ये फ्रेंचाइजीज आज हम देखते हैं। और आज हम देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अभी खरीदी गई 1 साल पहले, वो खरीदी गई $1 बिलियन में। ये सब बनी कहाँ से? 2007 और 8 में तो इसका कोई ऐसे मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था ये कहाँ से आएंगे ये इन्वेस्टमेंट्स। ये था बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ताकत, इंडियन क्रिकेट का ताकत, कुछ लोग आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी देवी विराजमान है, राइट। वो एक कहने का तरीका होता है। इंडियन क्रिकेट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे लक्ष्मी माँ जो है, लक्ष्मी देवी जो है वो हमेशा के लिए विराजमान रही है। उन्होंने जब आके क्रिकेट पे उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी तो क्रिकेट को कभी पैसे की कमी नहीं हुई इस देश में। तो कहा ये एक माना जाता है कि लक्ष्मी देवी विराजमान रहती है इंडियन क्रिकेट में, उनका आशीर्वाद रहता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब बीसीसीआई ने ये बात आगे बढ़ाई कि हमें इन्वेस्टर्स चाहिए फ्रेंचाइजीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, फ्रेंचाइज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्होंने इंटरनली ये बात स्प्रेड करी दैट किसी को इंटरेस्ट हो तो आए, पहले बात करें। हम टेंडर प्रोसेस तो करेंगे ही, टेंडर प्रोसेस जब निकालेंगे, और उससे पहले हम एक इंटरेस्ट जानना चाहते हैं फ्रॉम बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, मूवी स्टार्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स, एजेंसीज, मतलब एजेंसी जो होती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज की एजेंसीज, स्टार्टअप कंपनीज जो नई ऊपर आ रही है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, न्यू एज बिजनेस कंपनीज,
ये सारे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कंपनीज, ये सारों ने धीरे 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 अपना 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 होमवर्क जो है वो करना शुरू कर दिया। मैं आपको आज जस्ट एक छोटी सी प्रीव्यू देके, एक एग्जांपल देके आप छोड़ देता हूँ, यही बात छोड़ दूँ। 2007 में ओम शांति ओम जो है पिक्चर, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, वो रिलीज होने वाली थी। और शाहरुख खान साहब जो है वो ही वॉज नोन, वो अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए वो ही इज नोन फॉर इट। उन्होंने तो, शाहरुख खान साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन सिनेमा पर पता है आपको? इंडियन सिनेमा को बिजनेस कैसे किया जाता है ये उस आदमी ने सिखाया है। उससे पहले मूवीज बनाते थे, लोग खुश रहते थे। इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल लेके जाना और ये बताना कि हाउ टू ट्रूली मेक दिस इनटू अ प्राइम टाइम इंडस्ट्री, ये शाहरुख खान साहब से ज़्यादा ये किसी ने नहीं सिखाया है बॉलीवुड को। एंड प्रमोशंस, मार्केटिंग एंड काइंड ऑफ द वर्क्स, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो एनीवे, सो 2007 में ओम शांति ओम पिक्चर रिलीज हो रही थी और जयपुर में एक मैच था, इंडिया एक मैच खेल रही थी और शाहरुख खान साहब प्रमोट कर रहे थे अपनी मूवी। तो उस मैच में वो पहुंचे। दीपिका पादुकोण जो है वो एक्ट्रेस है उस मूवी में, लीड एक्ट्रेस है, वो भी उस मैच के लिए पहुंची। वो दोनों स्टैंड में बैठे थे। सो टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसमें एक दिन सुबह हेडलाइन छप के आया। एक रिपोर्टर होते थे, मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने बीसीसीआई में किसी से बात करी और उन्होंने कहा ये क्या है, शाहरुख खान आ रहे हैं और स्टेडियम में बैठ के अपनी पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो बीसीसीआई के एक बड़े दिग्गज टॉप ऑफिशियल थे, उन्होंने उस रिपोर्टर को कोट दिया, कहा कि शाहरुख खान कैन नॉट यूज इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स प्रेमाइसेस टू प्रमोट हिज मूवीज। मतलब अब हमारी जगह या हमारा क्रिकेट का जो स्टेडियम है, प्रेमाइसेस है, या हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो शाहरुख खान साहब अपनी मूवीज प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब वो हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया में बन के, भले ही स्पोर्ट्स पेज पे आई, बट वो हेडलाइन बन के आ गई टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब सोचो आप, बीसीसीआई बात कर रही है शाहरुख खान के बारे में, क्रिकेट के मैदान में वो कैसे अपनी मूवी प्रमोट नहीं कर सकते। आप सोचो, हेडी कॉकटेल है, हेडी कॉकटेल मतलब वो कितना एक बनाया हेडलाइन है, वो तो चलना ही, स्टोरी बिकनी है ना। तो अगले दिन ऑब्वियसली स्टोरी ने धमाका कर दिया। वो स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री में तो उसकी बातचीत होने लगी, मूवी इंडस्ट्री में भी उसकी बड़ी चर्चा होने लगी, बॉलीवुड में सर्कल्स में भी जो उन्होंने भी रिपोर्ट किया इस चीज़ को, तो वो बहुत बड़ी बात बन गई। और शाहरुख खान साहब, मेरे को एग्जैक्ट कोट तो याद नहीं है, बट उन्होंने कभी उनसे पूछा गया था इसके बारे में, आज मतलब उस कुछ दिनों बाद, और उन्होंने कहा ठीक है, आई विल नॉट एंटर एनी स्टेडियम इन इंडिया टू वॉच क्रिकेट मैचेस अंटिल आई हैव अ रीज़न। मतलब जब तक मेरे पास एक कारण नहीं होगा, मैं इंडिया में क्रिकेट मैचेस देखने कभी स्टेडियम में जाऊंगा नहीं, उन्होंने बोल दिया ऐसे। अब ये क्या पता था लोगों को कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर उन्हें क्रिकेट के मैदान में जाने का एक नया ही कारण मिलने वाला था। क्योंकि वो तो खुद की अपनी टीम लेने की फिराक में थे आईपीएल में। सो ये जो वो दौर था जब शाहरुख खान साहब को बोला जा रहा है कि आप इंडियन क्रिकेट जो है वो आप स्टेडियम या इंडियन क्रिकेट की प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों की, चंद महीनों की बात है कि जब बॉलीवुड और क्रिकेट का ऐसा मेल होने वाला था कि वो कॉकटेल जो है वो क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों को हमेशा के लिए बदल के रखने वाली थी। तो इसीलिए आज का एपिसोड में यही बोल के ख़त्म करूँगा कि अनटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2000 तक या 2000 साल उस दौरान, उससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड वो था बॉलीवुड मूवीज़, राइट। 1996 देख लीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो शाहरुख खान साहब की मूवी है, वो कितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट है वो ऑफ इंडिया कनेक्टिंग विद द वेस्ट, राइट। एक इंडियन लड़का लंदन में पला बड़ा है, वो एक बहुत बड़ा कनेक्ट है
जो इंडिया को वेस्ट से कनेक्ट कर रहा था। वो मूवी का बहुत बड़ा योगदान था, राइट। पोस्ट टर्न ऑफ द सेंचुरी मतलब साल 2000 के बाद वो मैंटल, वो जो स्पेस था वो बॉलीवुड से क्रिकेट ने ले लिया। आईपीएल जो है, आईपीएल बना इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। और बताऊंगा मैं कहानियां इसके बारे में, इंक्लूडिंग शाहरुख खान साहब की। देखते रहिए आईपीएल की कहानी। थैंक यू वेरी मच।